गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पैसिव वॉइस का दूसरा रूल पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू का, कि अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का हो तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रखते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको बीइंग जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। आज हम इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे, जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर कोई एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये है आपका एक्टिव, ये है एक्टिव और ये है पैसिव। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो पैसिव बनाते समय उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज करना है। यानी एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज करते हैं। यानी अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो पैसिव बनाते समय उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो जिस वाक्य के अंदर आपको हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, थर्ड फॉर्म। यानी जिस वाक्य में हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई आती है, थर्ड फॉर्म दी हुई आती है, तो उसको हम चेंज करते हैं हैज बीन, या फिर चेंज करते हैं उसको हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है। अगर क्वेश्चन में हैज और हैव आया हुआ है तो आंसर में आपको हैज बीन या हैव बीन के अलावा कुछ भी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन में ये चीज होगी तो आपको आंसर में ये चीज करनी है। अगर आपका वापस जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, अगर वो सिंगुलर है तो आपको हैज बीन का यूज करना है, और अगर वो ऑब्जेक्ट वापस प्लूरल के रूप में आ रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट आप, जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आ जाएगी हैज बीन, और वो ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में आ जाएगा आपके हैव बीन। और दोनों के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का आपको वहां पे यूज करना है। तो देखिए इसका अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी कह सकते हैं इसको। तो पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस देखो कैसे आएगा लिखा हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, सी हैज ओपन्ड द डोर, सी हैज ओपन्ड द डोर। अब इसमें ये सी क्या है, सब्जेक्ट है। देखो इसमें आ गया हैज, तो जिस वाक्य में हैज या हैव दिया हुआ है उसको हम चेंज करते हैं हैज बीन या हैव बीन में। तो यहाँ पे ये हैज है आपके हेल्पिंग वर्ब, ये ओपन की थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा आपको लिखा मिलता है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के 5 नियम होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा नियम है टेंस बदलकर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तीसरा नियम है आपको किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चौथा नियम है ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना है। और पांचवा है वापस सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहली चीज ऑब्जेक्ट को क्या ले आओ, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो द डोर सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे। अब द डोर देखो यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने वापस यहाँ पे क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। जो ऑब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर यहाँ पे आने वाला वापस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जब आ रहा है अगर वो प्लूरल है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है, यानी जिस हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग में एस लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, और जिसमें एस या ईएस नहीं हो वो आपके प्लूरल मानी जाती है। तो देखो इसमें हैज, ये देखो इसके पीछे एस आया, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। और ये देखो इसके पीछे एस या ईएस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लूरल है। तो अब देखो यहाँ पे द डोर लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज बीन, क्योंकि
हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में हैज आ गया तो उत्तर में हैज बीन या हैव बीन के अलावा कुछ आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे द डोर है कुछ ना, और यहाँ पे हैज था तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, हैज बीन में। उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ओपन। फिर किसका यूज करना आपको, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई, और फिर वापस सब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सी उधर जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। बस ध्यान रखना अगर प्रश्न में हैज या हैव दिया हुआ है तो उत्तर में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। जैसे और देखो, इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे आई हैव पोस्टेड अ मेल। अब यहाँ पे लिखा है आई हैव पोस्टेड अ मेल। अब इसमें ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पोस्टेड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो अ मेल सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अ मेल सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अ मेल आपके सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हैज बीन। यहाँ पे आई था इसलिए क्या आया, हैव आया, लेकिन यहाँ पे अ मेल लिखा हुआ, इसका मतलब इसके साथ में क्या आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग कर लो, थर्ड फॉर्म। तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड। फिर किसका प्रयोग कर लो, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर लो, और वापस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हैज या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो आंसर के अंदर आपको हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करना है, यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। ये सब्जेक्ट वो है जिसको आप क्या बनाओगे, वापस ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। तो देखिए नेगेटिव वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है, ये तो थे अफर्मेटिव, अब इसके नेगेटिव देखो। तो नेगेटिव में देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है, देखो नकारात्मक वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिखा हुआ मिलेगा, नॉट मिलेगा। तो आपको आंसर लिखते समय वापस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। हैज के साथ में नॉट होगा या हैव के साथ में नॉट होगा, तो आपको आंसर में भी हैज बीन और हैव बीन के बीच में, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का आपको यूज करना है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे सी हैज नॉट टेकन टी, ये आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें देखो ये सी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और टेकन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब सबसे पहला नियम हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो टी कहाँ आ जाएगी, सबसे आगे आ जाएगी। अब देखो टी है एक अनकाउंटेबल लाइन है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा इसके बाद हमेशा किस वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो अब मुझे बताओ हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा यहाँ पे, क्योंकि टी सिंगुलर है तो हमारे पास में यहाँ आना चाहिए हैज, और बीन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी किसका यूज होना चाहिए, नॉट का यूज वापस होना चाहिए। तो टी हैज नॉट बीन, यानी हैज और बीन दोनों के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, क्योंकि वाक्य किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का है। तो टी हैज नॉट बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म वापस लगा दो, थर्ड फॉर्म का यूज कर लो, टेकन। फिर किसका प्रयोग कर लो, बाई का, और वापस सी का क्या हो जाएगा, यानी सी जब उधर जाएगी तो प्रोनाउन चेंज होगी, इसका हो जाएगा हर हो जाएगा। और देखिए इसका सेंटेंस, जैसे आई हैव नॉट डन द टास्क। अब इसके साथ में आपके एक सेंटेंस लिखा हुआ देखो, इसमें ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया इसका मतलब नेगेटिव है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो द टास्क सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब ये टास्क सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी।
तो यहाँ पे हैज और हैव को हम चेंज करते हैं हैज बीन और हैव बीन में, लेकिन यहाँ हैव के साथ में लगा हुआ नॉट, तो इसमें हो जाएगा हैज या हैव के साथ में इसमें भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो टास्क ये कुछ ना, तो आ जाएगा यहाँ पे हैज और नॉट का नॉट और वापस आ जाएगा यहाँ पे बीन। यानी जब हेल्पिंग वर्ब की दो स्पेलिंग हो तो दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, तो डन की थर्ड फॉर्म डन, क्योंकि डू डिड डन, और आई बाई का प्रयोग कर लो ऑब्जेक्ट से पहले, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पर्सन के अंदर अगर हैज है या हैव है तो उत्तर के अंदर हैज बीन या हैव बीन के अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए। हैज बीन, हैज अगर हैव एग्जाम इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उत्तर में हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है। अब आपका नया पैटर्न रखा गया बोर्ड में, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो देखिए जरा उसको। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे हैं और वो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसको समझे जरा। इसी नियम के बता रहा हूं मैं आपको, इसी टेंस के। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ऐसे आपका, और यहाँ लिखा है आई हैव बुक्ड अ टिकट, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और इसका क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन दे दिया आपके यहाँ पे और नीचे इसका लिखा हुआ है अ टिकट खाली जगह बाय मी। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए मिलेंगे। पहले ऑप्शन में लिखा आपके हैज बुक्ड, दूसरे में लिखा है हैव बुक्ड या हैव बीन बुक्ड, तीसरे में लिखा है हैव बीन बुकिंग, हैव बीन बुकिंग, और चौथा ऑप्शन है हैज बीन बुक्ड, हैज बीन बुक्ड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं और 4 ही ऑप्शन हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि अगर पर्सन के अंदर कहीं हैज या हैव आ गया तो उत्तर के अंदर हैज बीन और हैव बीन तो आएगा, लेकिन कभी भी उत्तर में थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी का या सेकंड फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म का बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय इस बात को विशेष आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो, अगर पर्सन में हैज और है तो उत्तर में हैज बीन या हैव बीन के अलावा या वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आई है और हैव आ गया पर्सन में। अगर पर्सन में हैव है तो उत्तर में हैज बीन या हैव बीन के अलावा कोई भी चीज आने नहीं चाहिए, इनके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो अ टिकट है, इसके आगे ए लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिंगुलर है, इसका मतलब हैव तो आएगा ही नहीं। एक ऑप्शन ये गलत और एक ऑप्शन ये गलत, क्योंकि सिंगुलर के साथ में कभी हैव नहीं आता है, उसके साथ में क्या आता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब हमारे पास में बचा दूसरा ऑप्शन कि भाई हैज और हैव के साथ में बीन आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो बीन आया भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब अ टिकट एक वचन भी है तो इसके साथ में हैज बीन आना चाहिए, आ गया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए उत्तर में, थर्ड फॉर्म, तो इसमें थर्ड फॉर्म भी आई हुई है और हैज बीन भी आया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। इसमें आपको वो वर्ब ही पूछेगा और हेल्पिंग वर्ब ही पूछेगा कि कौन से टेंस को किस में चेंज करना है, और हमेशा उत्तर में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपको यूज करना है। तो ऑप्शन को ध्यान से पहले देखें, जल्दबाजी में किसी प्रकार का आंसर नहीं करें आप। बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इनको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें और इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करें। धन्यवाद।